हमें चाहते हैं कि आप सभी लोग इसी तरह नित्य प्रति भगवान का स्मरण करते रहें। सादर जय सिया राम। आइए 10 मिनट के लिए 5 मिनट के जो आज का प्रसंग है उसका संक्षेपण करते हैं और फिर शुभ रात्रि बोलकर आज विश्राम लेते हैं। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम। देखिए आज के जो ये प्रसंग रहा बहुत ही अच्छा था। प्रसंग में सर्वप्रथम हमने जो चर्चा की, भगवान श्री राम जी ने बाली को मारा। बाली को मारकर जैसे ही बाली के सामने प्रकट हुए, बाली के सामने जब प्रकट हुए तो बाली ने कहा मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। क्या कारण है भाई, मुझे क्यों मारा आपने? हम दोनों भाई भाई थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, आपको सुग्रीव क्यों प्यारा? मैं बैरी क्यों? मेरा अपराध बताइए, मुझे क्यों मारा? बड़ा सुंदर जवाब दिया राम जी ने। राम जी का जवाब आज के लिए बहुत ही, आज के प्रसंग का जो राम जी का जवाब है ना, बड़ा ही सुंदर है। राम ने कहा मैंने तुम्हें किस लिए मारा? सुनो बाली, आपकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर नहीं, फिर भी मैंने आपको मृत्यु के निकट पहुंचाया है। इसमें दोष तुम्हारा ही है। पहला दोष आपका क्या? कि कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। भगवान ने कहा कि पुत्र वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ यह कन्या सम यह चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। पहली गलती है तेरी, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, छीन लिया। क्यों? ये सबसे बड़ा पाप है, इसलिए तुझे मारा। दूसरा ये बताया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन कीस न काना। अरे मूढ़, अभिमानी, तुम्हें बहुत बड़ा अभिमान था। जब तारा तुझे रोक रही थी, तू मान नहीं रहा था, तुझे अभिमान था, तुझे अभिमान के कारण तेरी मृत्यु प्राप्त हुई। ये जब समझाया है, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। और हमने इसलिए मारा, इसलिए यहां पर यह शिक्षा यहां से ग्रहण करनी है, कभी भी जीवन में पर नारी और पर स्त्री को कभी किसी से छीनना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, बल का अभिमान तो नहीं करना चाहिए। इसलिए बाली को मारा। एक कारण और दिया भगवान श्री राम ने कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैंने अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव से मित्रता की, और एक मित्र का ये काम है कि दूसरे मित्र के दुखों का हरण करे। ये मित्र का कार्य है। अच्छा, इसलिए मारा। तो बाली ने कहा तुम हमसे मित्रता कर लेते। अभिप्राय यह है कि मित्रों के दुख को हमें बड़ा दुख समझना चाहिए। मित्र के दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। फिर बाली ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर मुझे मित्र बना लेते तो मैं तुम्हारा बहुत जल्दी सीता जी का पता लगाता। आदि आदि बहुत समझाया। फिर भगवान कुछ द्रवित हो गए, प्रार्थना की, बोले बाली अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे तुझे जीवित कर दूंगा,
कहो बाल तुम्हें दिए जियाई, राज करो पंपापुर जाई। मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूं, अगर तू जिंदा होना चाहता है तो चलो ठीक। बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि यज्ञ कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक लोग राम राम करते रहते हैं, यज्ञ कराते हैं, तपस्या करते हैं, अंतिम समय में श्री राम जी का नाम नहीं आता। वही श्री राम जी मेरे सामने खड़े हैं, मैं जीना नहीं चाहूंगा, कैसे जीऊं, मुझे मरना है। बोले कोई वरदान मांग ले बाली। अगर वो चाहता तो वरदान मांग सकता था बाली, नहीं मांगा। मृत जीवन दान नहीं मांगा। चाहता तो पंपापुर का राज्य पुनः पा सकता था। हमारे आदरणीय मुकुटदास जी, सादर जय सिया राम, आप भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप लाइव आज जुड़े हैं, वैसे नित्य प्रति आप हमारे सत्संग सुनते रहते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। कंचन बिटिया हमारी बनी है बेहजम से, और दिलीप मिश्रा जी अभी वीडियो में लाइव थे। तो बाली ने जीवन दान नहीं मांगा, बाली ने अपना राज्य नहीं मांगा। बाली ने क्या मांगा? जो उसने मांगा भगवान से वही मांगना चाहिए। क्या मांगा? बाली ने कहा, मुझे जिंदा नहीं रहना नाथ, आप हमारे साथ हैं, आपके सामने आपके हाथों से मेरे प्राण जा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। लेकिन आपने कहा है तो मैं मांगता हूं, मैं जितने भी जन्म लूं, जितने भी कर्मानुसार, सब जन्मों में मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपकी भक्ति प्राप्त हो। तो वरदान मांगना चाहिए भक्ति का, वरदान मांगना चाहिए भक्ति प्राप्त करने की शक्ति का। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी राजगद्दी। फिर वे बाली ने दूसरा काम क्या किया? अपने पुत्र का हाथ श्री राम जी के हाथों में दे दिया। खुद मोक्ष प्राप्त कर गया और पुत्र को भी मोक्ष प्राप्त का साधन दे गया। रघुनाथ जी के हाथ में जिसका हाथ हो, अरे उस सनाथ के रहते कोई अनाथ नहीं कर सकता। अपने बेटे की भी गति सुधारी है बाली ने। तो बाली जैसा विद्वान, बाली जैसा बलवान, बाली जैसा ज्ञानवान, बाली जैसा मुझे लगता है भक्त कोई नहीं होगा। बाली ने भक्ति का वरदान मांगा और ये कहा, ये पुत्र आपके हवाले है मेरे राम। तो राम ने युवराज पद दिया, आगे का राजा उसे घोषित कर दिया। सुग्रीव के बाद अंगद राजा हुआ है, सुग्रीव का पुत्र राजा नहीं हुआ। कारण भगवान श्री राम जी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, आहा क्या गति दी। तारा रोती हुई आई, बाली का वध हुआ, तारा ने विलाप किया, विभिन्न प्रकार का करुण विलाप किया। तो तारा को उपदेश दिया, ए तारा क्यों रोती है? ये जीवन, ये शरीर, ये आत्मा दोनों अलग हैं। बाली मरा नहीं, कोई मरता नहीं है। हम और आप मरेंगे क्या? ये आत्मा अजर अमर है, आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को हम निकाल कर फेंक देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, जिस प्रकार नए पत्ते पेड़ पर उगते हैं, पुराने गिर जाते हैं, जिस प्रकार पुराने पेड़ गिर करके नूतन वृक्ष जमते हैं, अरे उसी प्रकार शरीर बदलती है आत्मा। आत्मीयता का प्रेम है तो रुदन कैसा। बहुत सुंदर समझाया, बड़ा उपदेश दिया। कहा, जीव आत्मा का निर्वाण है तो किस लिए रोती है? तू कौन है? क्या तेरा पता है? पहले तू कौन थी? कहां से आई है? कुछ पता नहीं पता। तेरा इस जीवन का साथ है, परेशान ना हो। ये शरीर, ये जड़ है, इस पर से ध्यान हटा दे। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी में समा जाएगा। आत्मा अमर है। इस प्रकार का परमात्मा ने आत्मा उद्बोधन संबंधी उपदेश दिया आज के प्रसंग में। तारा उपदेश सुन करके उसका थोड़ा सा जो अपने पति के प्रति करुणा थी थोड़ी कम हुई। उसके बाद सुग्रीव को राजा बना दिया गया।
भगवान इधर 4 महीने वर्षा ऋतु में ऋषिमुख पर्वत पर बैठ करके वर्षा ऋतु का वर्णन करने लगे, कहने लगे, जिस प्रकार सारी नदियां भर भर के समुद्र में जाती हैं, जाके समुद्र को कोई इच्छा नहीं, फिर भी नदियां उसकी तरफ जाती हैं। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति में नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। ठीक जिस प्रकार नदियां सागर में मिलती हैं, जाती हैं, उनको किसी प्रकार की कामना सागर को नहीं कि मेरे पास जी आओ, अपने आप जाती हैं। ठीक उसी प्रकार सुख संपत्ति धन दौलत जो धर्मशील व्यक्ति है उसके पास स्वतः आते हैं, वो मांगता नहीं है। प्रभुता पाए काहे मद नाही, को ऐसा जन्मा जग माही। और भगवान ने कहा वर्षा ऋतु के कि उमड़ी उमड़ी छोटी छोटी नदियां, उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं, थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। भगवान ने कहा जिस प्रकार तुच्छ नदी भर चली उतराई, छोटी छोटी नदियां तालाब वर्षा ऋतु आने पर कितनी उमड़ जाती हैं, बौरा जाती हैं, ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा धन प्राप्त होने पर जो तुच्छ मनुष्य हैं बौरा जाते हैं, वो आदमी को आदमी नहीं समझते। इस प्रकार से समझाया। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में घास जम करके पगडंडी को बंद कर देती हैं, सबोर हुई है हरियाली पगडंडी दृष्टि न आती है, जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार झगड़ों पर बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। लक्ष्मण जी सुग्रीव भूल गए राजमद में, 4 महीना बीता, भगवान ने कहा भूल गया। सुग्रीव जी आए, बोले कौन स्त्री और धन को पाकर कौन नहीं बौराता है नाथ, मेरी मति गति भ्रष्ट हो गई थी, चरणों में सिर नवाया, मैं बौरा गया था, मैं भूल गया था, प्रभु माफ करिए। प्रभु ने माफ किया। फिर सब वानर दलों की टोली पता लगाने के लिए सीता जी को खोजने के लिए निकलती है। बहुत सुंदर प्रसंग था और सीता जी की पता लगाने के लिए लोग जाते हैं, हनुमान जी पीछे हैं। मुद्रिका हनुमान जी को मिली, राम जी ने कहा मेरी प्रिया से, मेरी सिया से, मेरी सिया से मेरे मन के भावों को कहना और उसकी बात सुनकर के शीघ्र आना मेरे हनुमान। यहीं पर प्रसंग समाप्त हुआ। जय सिया राम। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। हनुमान जी आप सब पर दया करें। इसी के साथ सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहना है हिंदू हिंदू भाई भाई। सनातन धर्म के समस्त हिंदुओं से मेरी प्रार्थना और अपील है, आप सभी एक रहिए, एक में ही भलाई है। अगर देखना है तो पड़ोस देख लीजिए, बांग्लादेश का बहुत बुरा हाल है। बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदू, बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप सब, हम तो निरंतर रोज प्रतिदिन अपील करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप लोग भी जहां पर हैं, जहां बैठे हैं, जहां रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से, मेल के द्वारा सरकारों को अवगत कराएं। अपने